अगर मेहनत करने से लोग अमीर होते हैं तो आज हमारे देश में सबसे अमीर मजदूर होते हैं। यही एक कड़वा सच है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। लोग बहुत मेहनत करते हैं, मजदूर लोग 12 घंटा 14 घंटा खूब दिल लगा के मेहनत करते हैं, मगर फिर भी उनको अगले दिन काम पे जाना पड़ता है। और अगर उनको किसी दिन मजदूरी नहीं मिली तो उनको भूखा भी रहना पड़ सकता है। ऐसा क्यों होता है? वो मेहनत नहीं कर रहे हैं, मगर सच्चाई तो ये है कि मेहनत से अमीरी नहीं आती है। अमीरी आती है आपके प्लानिंग से, आपके रिसर्च से, आपके स्मार्ट सेविंग से, आपके स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से। मगर हम ऐसा नहीं कर पाते। हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते हैं? आज हम आपके कड़वा सच के पहले एपिसोड में ये बात बताएंगे। हम लोग क्या करते हैं कि खूब मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, खर्च भी करते हैं, घूमने जाते हैं फैमिली के साथ, अच्छे कपड़े भी पहनते हैं, अपने बच्चों को अच्छे कपड़े भी पहनाते हैं, सब चीज करते हैं, सिवाय एक चीज से कि अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं। अपने ऊपर खर्च करते हैं, अपने अंदर नहीं खर्च करते हैं। अपने अंदर खर्च करने का मतलब फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम इस उम्र में हमें लगता है कि हम किसी से कुछ पूछेंगे या कोई एजुकेशन लेंगे तो बड़े शर्म की बात है। ये शर्म की बात नहीं है, ये बड़े गर्व की बात है कि अगर आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर से कोई एडवाइस ले, उसके बदले में अगर वो कुछ पैसे ले लेता है तो क्या फर्क पड़ता है, मगर हमें जिंदगी में स्मार्ट तरीके से सेव करने का रास्ता मिलेगा। आज सभी लोगों के बैंक में अकाउंट है, सब लोग अपना अपना बैंक अकाउंट बनाए हुए हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे सब यूज करते हैं। मगर आपको जो इसको कहते हैं शेयर मार्केट का अकाउंट जो होता है, जिसको डीमेट अकाउंट कहते हैं, वो कितने लोगों के पास होता है? क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है और वो जानकारी लेना भी नहीं चाहते। किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से अगर वो एडवाइस ले, उसके बदले में कुछ पैसा वो ले ले, या किसी से टीचिंग ले। जैसे मैंने एक बुक पढ़ी थी, द रिचेस्ट मैन ऑफ बेबीलोन। उसमें अरकाद नाम का एक आदमी था जो सबको फाइनेंशियल टीचिंग दिया करता था। तो आज तो कोई टीचर हमारे पास तो आएगा नहीं, मगर हमें आज किस चीज की नीड है, हम उस चीज की नीड के लिए किसी के पास जाएंगे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। अगर हमारे सोसाइटी में कोई है जो अच्छे लोग हैं, उनसे भी हम पूछ सकते हैं, ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। अगर हम उतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमारे बच्चे तो हैं, हम अपने बच्चे को बोलेंगे, हम पता लगाएंगे कि कहाँ बिजनेस सेमिनार हो रहा है, हम उस सेमिनार से अटेंड करके कुछ नॉलेज ले सकते हैं। मगर हम अपने अंदर खर्च करना ही नहीं चाह रहे हैं। हमें बस जैसी जिंदगी चल रही है वैसे ही जिंदगी चलने देते हैं। तो इससे हमारी गरीबी नहीं मिटेगी, क्योंकि गरीबी असल में बाहर नहीं है, गरीबी हमारे माइंड में होती है। माइंड से गरीबी निकालनी पड़ेगी। आज बहुत मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो 5,000 7,000 रुपया पर डे कमाते हैं, फिर भी उनकी जिंदगी गरीबी में बीत रही है। क्यों? क्योंकि उनको सेविंग करने का तरीका नहीं मालूम है कि पैसे को कैसे सेव किया जाता है, पैसे को कैसे हैंडल किया जाता है, पैसे को कैसे मैनेज किया जाता है। और ये सिर्फ एक बात नहीं है, ये एक कड़वा सच है। और ये सिर्फ मैं एक मोटिवेशन नहीं दे रहा हूँ, एक सच्चाई बता रहा हूँ जो मैं सोसाइटी में देखता हूँ लोगों के साथ होता हुआ, कि लोगों के पास अच्छा खासा इनकम जनरेट हो रहा है, मगर उसको रखने का या उसको सेव करने का ना तरीका उनको मालूम है और ना वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे जब हम कुछ सिखाएंगे नहीं। और उल्टा हम सिखाते हैं अपने बच्चों को कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, पैसे बुरे चीज हैं, जो अमीर आदमी है वो 2 नंबर का काम करते हैं। तो जब हम पैसे के बारे में नेगेटिव थॉट रखेंगे तो पैसे भी हमारे पास से नहीं आएगी, पैसे भी हमसे दूर होती चली जाएगी। और दूसरा कड़वा सच कि पैसे को तो हम अपने अंदर आने भी नहीं देते हैं, दरवाजे से ही धक्का दे देते हैं कि चल 1 तारीख को सैलरी आने ही वाली है, EMI पे कुछ ले लेते हैं या क्रेडिट कार्ड यूज कर लेते हैं। तो जब हम उस पैसे का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो पैसा हमारी लाइफ में कैसे आएगा, कैसे हम उसको अपनी जिंदगी का में लाएंगे और उसको जिंदगी का ढांचा बनाएंगे और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए क्या दे करके जाएंगे। हम रोना तो रोते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं, वरना हम आज कुछ और होते हैं और ये जिंदगी कुछ और होती, मगर हम क्या कर रहे हैं? हम भी वही कर रहे हैं। तो सबसे पहले कि मास्टर इनकम का जरिया बना है। एक तो होता है कि जहां हम अपना समय देते हैं वहां से इनकम जनरेट होता है, और दूसरा कि आपके पास 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। कोरोना काल जब आया था तो बहुत लोगों के पास 1 महीने के भी खर्चा नहीं था, और ये सब बात
अब लोग कोरोना खत्म हो गया तो लोगों के लिए ये सब बातें आम हो गई। अब लोग इन सब बातों पे चर्चा नहीं करते हैं। ये भी एक कड़वा सच है, मगर लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जिंदगी जैसे चल रही है वैसे ही चलती चली जा रही है। नॉर्मल ब्रीदिंग, जैसे हम नॉर्मल ब्रीदिंग लेते हैं, सांस लिया छोड़ा, सांस लिया छोड़ा, इसी तरीके से हमने इनकम जनरेट किया, घर में लाया, ये खर्चे वो खर्चे, अगले दिन हाथ खाली, फिर हम मजदूरी पे जाएंगे। हमने पैसा बचाना सीखा ही नहीं, हमने पैसे बचाने के बारे में सोचा ही नहीं, हमने कभी ये कोशिश नहीं किया जानने का कि जो बड़े लोग बने हैं वो कौन सा फॉर्मूला यूज करके बड़े लोग बने हैं। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो फाइनेंशियल बुक पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल बुक पढ़ के उससे नॉलेज हासिल कर सकते हैं, फिर हम उस तरीके से अपने लाइफ को जी सकते हैं जिस तरीके से बड़े लोग जीते हैं। हमें फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत जरूरी है। कब तक हम ईएमआई का बोझ लेके जीते रहेंगे? क्या जरूरी क्या है? अगर हम जो अफोर्ड कर सकते हैं वही चीज लें। कोई जरूरी नहीं है कि अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं 10,000 का मोबाइल तो हमें 50,000 की मोबाइल लेने की जरूरत क्या है। हाँ, आप 50,000 का मोबाइल लीजिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। आप 5 लाख का मोबाइल लीजिए, मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ, मगर वो आपका कम से कम 1 या 2 महीने का इनकम से वो सामान आ रहा हो। ये नहीं कि आपने मोबाइल ले लिया और सालों आप उसके ईएमआई के बोझ के तले दबे हुए हैं और बिल्कुल दबते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब एक कड़वे सच में शामिल है जिस पे हम लोग ध्यान नहीं दे रहे, और अब वक्त आ गया है इन सब चीजों पे ध्यान देने का, क्योंकि आगे सिचुएशन और ज्यादा टाइट हो रही है। इसलिए हमें महंगा, सब चीज महंगी लग रही है, क्योंकि हमने अपने खर्चे को नहीं बढ़ाया, हमने अपने खर्चे को बढ़ाया है, अपने इनकम को नहीं बढ़ाया। और अब वक्त आ गया है कि हम अपने इनकम को बढ़ाएं और खर्चे को कम करें। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, अगर ये सिचुएशन रहेगा तो हम कभी भी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएंगे, और हमें ग्रो करना जरूरी है। आप लोग कुछ भी करें मगर अपने इनकम का 10% सेव करें। ये मैं बोलने का कोई अधिकार नहीं रखता हूँ, मगर आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, आप जो भी समझ सकते हैं, मेरे दिल में जो बात आता है मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें मत करें, शेयर करें मत करें, मगर मेरी कही भी बातों को अपने जिंदगी में अमल में जरूर लाएं, क्योंकि मैंने भी बहुत धोखे खाए, मैंने भी बहुत खर्च किए फालतू, और अब जब मुझे समझ में आया तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ, बहुत ज्यादा लेट हो गया हूँ। और अब मैं इतना लेट हो गया हूँ कि अब मैं शुरू भी करूंगा तो भी जो मेरा बैलेंस बिगड़ गया है उसको मैं मैनेज नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन चीजों को समझें और कड़वे सच को पहचानें और अपने पैसे को सेव करें और पैसिव इनकम का जरिया बनाएं कि जहां आप मौजूद ना भी हो वहां से भी इनकम आए। और जो भी आपका एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसको इधर उधर की बातों में बर्बाद ना करके किसी ऐसी जगह पे लगाएं जहां से आपको 2 पैसे की इनकम का जरिया बने। और मैंने अगर कुछ गलत बोला हो या किसी को बुरा लगा हो तो मैं उनसे माफी चाहता हूं, अगर किसी का दिल दुखा हो मेरे बोलने से तो। और आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद है। थैंक यू।